बीजेपी का दामन थामने के बाद पूर्व एमपी अरविंद शर्मा कार्यकर्ताओं से मिलने पानीपत पहुंचे और आगामी 24 तारीख को करनाल में होने वाले कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने का न्योता दिया। पूर्व एमपी अरविंद शर्मा का कहना था कि बीजेपी में मैं खुद शामिल हुआ हूं और पार्टी मुझे जहां से भी चुनाव में खड़ा करेगी मैं तैयार हूं, लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में यह टीस थी। उनका कहना था कि 2 बार करनाल लोकसभा से यहां के लोगों ने मुझे जिताकर संसद भेजा है। मैं अपने कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा करने आया हूं। अभी जैसा पार्टी चाहेगी वैसा ही होगा। कहीं न कहीं उनको अपनी करनाल लोकसभा सीट का मलाल अवश्य है। उन्होंने कहा कि 24 तारीख को होने वाले कार्यकर्ता सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के पदाधिकारियों के साथ हरियाणा के पदाधिकारी भी 24 मार्च को करनाल में इकट्ठा होंगे। उसी के अंदर यह निर्णय लिया जाएगा कि पार्टी मुझे कहां से लड़ाती है। मैं पार्टी के साथ हूं, पार्टी जहां से भी चाहे उसकी पालना होगी। लेकिन 15 साल से मैं करनाल पानीपत लोकसभा क्षेत्र के लोगों के दुख सुख में शामिल रहा हूं और करनाल लोकसभा क्षेत्र मेरे परिवार की तरह है। इसलिए पार्टी मुझे जहां से भी चाहेगी मैं पार्टी के साथ हूँ। ऐसा है, 15 साल मैंने करनाल पानीपत में 36 बिरादरी की, सब धर्मों की मैंने सेवा की है। लोगों में प्यार प्रेम है। आज आपने देखा होगा, इसीलिए जब से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, लोगों ने कहा कि मिलने के लिए आना चाहते। मैंने कहा मैं आऊँगा। ये प्रोग्राम रखा है मिलने के लिए लोगों से। 24 तारीख को इतवार को 10:30-11 बजे माननीय सुभाष बराला जी, अध्यक्ष बीजेपी हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, वो अध्यक्ष, उनकी अध्यक्षता में हमारे जितने कार्यकर्ता हैं उनका एक सम्मेलन होगा और सारे के सारे सारे कार्यकर्ता उसमें शामिल होंगे। केंद्र से भी नेता आएंगे और हरियाणा से भी काफ़ी बड़े नेता उसमें हिस्सा लेंगे और उसके बाद जो पार्टी आदेश करेगी वो हम सम्मान से उसको मानेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। अच्छा है, जब मैंने ज्वाइन की है पार्टी, एक कार्यकर्ता के तरह से पार्टी ज्वाइन की है और जो पार्टी आदेश करेगी, जैसे भी आदेश करेगी, उस पार्टी के आदेश का सम्मान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी कभी किसी कार्यकर्ता का मनोबल टूटने नहीं देती, उसका सम्मान करती है। पार्टी जो कहेगी, पार्टी को मैंने चुना और मेरी बातचीत हो रही थी काफ़ी दिन से और मैं प्रभावित था नरेंद्र मोदी जी के कामों से। हमारे अमित शाह जी हैं पार्टी के अध्यक्ष, यहाँ पे हरियाणा सरकार में हमारे मनोहर लाल खट्टर जी, सुभाष बराला जी, सबके कामों से, विकास के काम हैं, देश के हित के काम है, देश की सुरक्षा का काम है, सारे कामों से प्रभावित होकर के ये मैंने आगे ज्वाइन की। आपका खुद का अपना मोटिव क्या है? आप कौन सी सीट पसंद करना चाहेंगे सर? देखिए, जो पार्टी आदेश करेगी उसको हम सम्मान दिल के साथ उसको हम आगे बढ़ाएंगे। आपने कार्यकर्ता सम्मेलन किया था पानीपत में और करनाल लोकसभा से चुनाव लड़ने की बात करी, पार्टी कोई भी हो, आपने कहा था करनाल लोकसभा से। देखिए, मैं फिर कहा मैंने कि पार्टी जो आदेश करेगी, अभी जो कार्यकर्ता सम्मेलन पहले पानीपत में किया था, अब कार्यकर्ता सम्मेलन 24 तारीख को करनाल में। सर, ये वही कार्यकर्ता है जो आपके कॉल पे बसपा में गए तब भी लोग आपके साथ हैं। ऐसा है, अब सारे कार्यकर्ता बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के झंडे के नीचे हैं, कमल के फूल के साथ हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे अमित शाह जी, हमारे मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में सब मिलकर काम करेंगे। पानीपत ब्रेकिंग न्यूज पर ताजा तारीन समाचार देखने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ताजा खबरों के अपडेट मिलते रहें। देखते रहिए पानीपत ब्रेकिंग न्यूज। होली के अवसर पर मैं सभी पानीपत जिला निवासियों को ये करबद्ध विनती करना चाहूंगी कि आप सभी हर्ष उल्लास और खुशी के साथ इस त्योहार को मनाएं, इस पर्व को मनाएं और जहां तक हो सके हम पानी को बचाने का प्रयास करें और एक गरिमा
ग्रेस के साथ इस पर्व को मनाएं। आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे प्रदेशवासियों को होली की बधाई देता हूं। होली एक रंगों का त्यौहार है। इन रंगों में हमें अपने भेदभाव भूलकर अपने दुश्मनों को भी गले लगाना चाहिए और इस त्यौहार को बड़े सौहार्द से मनाना चाहिए। मुझे एक छोटी सी एक घटना याद आ रही है। एक बार क्या हुआ कि मेरे 3 मित्र थे जिनके साथ किसी बात के ऊपर मेरी कुछ आपस में बात नहीं हुई या कोई बात पे कोई झगड़ा सा हो गया। 2-3 साल मैं उस चीज को अपने अंदर झेलता रहा और जब भी वो मुझे कहीं वो मेरे दोस्त नजर आते तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं मन में उनके प्रति एक दुर्भावना सी पैदा हो जाती थी। मुझे उनको देखते ही गुस्सा सा आ जाता था। 2-3 साल बाद जब होली आई, होली से 2 दिन पहले मेरे मन में पता नहीं क्या विचार आया कि इस होली के दिन मैं उनको जाके मनाऊंगा, खुद जाके उनको रंग लगाऊंगा, चाहे वो मेरे साथ लड़ें, चाहे वो मुझे गाली दें, चाहे मुझे कुछ कहें। और वही हुआ कि होली के दिन सुबह पहले उठ के मैं अपने उन 3 दोस्तों के पास गया, उनको जाके रंग लगाया। मुझे देखते ही, रंग लगाते ही वो बड़े खुश हुए, गले लग के मिले। जो हमारे मनों में कोई भी वैर भाव था वो सारा खत्म हो गया और आज भी हम एक दूसरे के साथ मिल के चल रहे हैं। मैं दशहरा कमेटी सनौली रोड की तरफ से सभी पानीपत वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी से अपील करता हूं कि इस बार जो होली का पर्व है फूलों से मनाएं, ना कि पक्के रंगों से। ये ऐसा त्यौहार है, ये मिलजुल के आप मनाएं। एक मिसाल कायम करें कि इस त्यौहार को हमने बड़े फूलों के बड़े धार्मिक स्वभाव से मनाना है। ऐसी मेरी आपसे अपील है। धन्यवाद। श्री राम दशहरा कमेटी की तरफ से पानीपत के सभी नगरवासियों को होली की शुभकामनाएं। ये एक ऐसा त्यौहार है जो दुश्मन को भी अपना बना देता है। तो आप सबसे निवेदन है, बड़े प्यार से इस मधुर त्यौहार को मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु देन सर्वहित कल्याण समिति द्वारा होली की सबको शुभकामनाएं। और हम यही कहते हैं कि पानी की कम वेस्टेज हो और जितना हो सके गुलाल लगाएं और होली को गुलालों के साथ होली खेली जाए। मैं अशोक नारंग, पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 8 और प्रधान पानीपत हैंडलूम शालेशन की तरफ से अपने सभी शहरवासियों को, अपनी धर्मपत्नी पार्षद मीनाक्षी नारंग वो अपने पूरे नारंग परिवार की तरफ से सभी शहरवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ये होली का त्यौहार सबके लिए मंगलमय हो। और मेरी लोगों से एक गुजारिश भी है कि आप सूखे रंगों से होली खेलें और जहां तक हो सके फूलों से होली खेलें, कि जिससे कि अपना जो कि पक्के रंग आते हैं वो उनको एक तो उससे माहौल खराब होता है। और मैं एक और अपनी जनता से कहना चाहूंगा कि नशों से दूर रहें और इस दिन अपना आपस में मिलजुल के रहें और भगवान कृष्ण भगवान से प्रार्थना करें कि देश हमारा दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे। यही मैं अपने शहरवासियों, अपने देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। पीसीसी अकेडमी की ओर से पानीपत वासियों को, देशवासियों को और प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं। पीसीसी अकेडमी अब मॉडल टाउन के साथ साथ सेक्टर 13-17 में भी। ऐतिहासिक नगरी पानीपत के सभी निवासियों को, हर उस व्यक्ति को जो धर्म में आस्था रखता है, जो पावन पर्व में आस्था रखता है, उन सब व्यक्तियों को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हे परमपिता परमात्मा, हे जिस प्रकार से होली का दहन का कार्यक्रम होता है और उसके अंदर पाप का विनाश होता है और धर्म की रक्षा होती है, उसी प्रकार से मेरे इस समाज से सभी कुकर्म, सभी अधर्म के रास्ते पर चलने वाले जो भी मार्ग प्रशस्त हैं वो समाप्त हों और लोग अच्छे तरीके से होली का त्यौहार मनाएं। इस शहरवासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कृष्णा पंडित सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देती हूं और सबसे ये अपील भी करती हूं कि सभी रंगों से जो डार्क होते हैं उनसे ना खेलें, उसमें केमिकल्स मिले होते हैं, और पानी का भी बचाव करें और गुलाल से ही होली खेलें, क्योंकि ये हमें संदेश देता है होली का त्योहार
भाईचारे का संदेश देता है कि हम सब मिलकर होली, जो भी गिले शिकवे, द्वेष, ईर्ष्या, सभी जो भाव होते हैं एक दूसरे के प्रति, तो उस सबको भुलाकर इस होली के पावन पर्व पर सभी को एक होना है और सभी को प्यार से होली खेलना है और गुलाल से होली खेलना है, पानी को भी बचाना है साथ में, और ढेर सारी शुभकामनाएं। पानीपत ब्रेकिंग न्यूज पर ताजा तारीन समाचार देखने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ताजा खबरों के अपडेट मिलते रहें। देखते रहिए पानीपत ब्रेकिंग न्यूज।